महाभारत और उससे जुड़े प्रमुख पात्रों पांचों पांडवों को आप जरूर जानते होंगे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसा कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति कैसे आई? आज हम आपको इस गहरे रहस्य के बारे में बताते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भीम बचपन से ही काफी शक्तिशाली थे। वो दौड़ने में, निशाना लगाने या कुश्ती लड़ने सभी खेलों में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को हरा दिया करते थे। हालांकि उनके अंदर कौरवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधन के मन में भीम के प्रति जलन शुरू से ही थी। ऐसे में दुर्योधन ने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया और उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहां खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक सभी व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन ने पांचों पांडवों को भी वहां खेलने के लिए बुलाया और एक दिन मौका पाकर उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जब भीम ने ये विष भरा खाना खाकर बेहोश हो गए, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में फेंक दिया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर उन्हें मारने लगे। भीम से डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। इस बात की जानकारी मिलते ही नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना थे, जिसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिसमें हजारों हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में भीम 8 दिनों तक सोने के बाद जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। इसके बाद वो हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने माता कुंती और अपने भाइयों को दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने और नागलोक में जो कुछ भी हुआ सारी बातें बताई। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो ये बात किसी को भी ना बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।